अदा कर सकती है। मैंने एक बात कही है, तुम्हारे घर में नया मेहमान आ रहा है, वैसे तो घर के बर्तनों को कभी भी खाली मत छोड़ो। घर के बर्तन खाली होने पर पुरखे अतृप्त होते हैं और पुरखों के अतृप्त होने से संतानें गर्भ में समाप्त हो जाती हैं, कुनबा रुक जाता है, पितृदोष फैल जाता है और घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। बहुतों को आदत होती है कि घर में पानी मिलता ही नहीं, टोंटी खोलेंगे, उसी समय टोंटी, नहीं तो फिर ये घड़े काय के लिए बनाए गए। का जितना हमने आज एक वीडियो डाली है, पहुंच जाएगी शाम तक, और उसको आप जरूर सुन लीजिए। उसमें नदीत रात्र व्रत की चर्चा मैंने 32 साल में पहली बार की है और आपने भी शायद ये वाला व्रत कभी भी नहीं सुना होगा। और पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया और चातुर्मास के दिनों में ही इसको पूरा किया जाता है। तो रात्रि व्रत वो है जब नदी फुल होती है, पूरा अपनी सीमा तक बहती है, और तब ही व्रत होता है। 3 दिन में इस व्रत को पूरा किया जाता है। उसमें एक जगह वर्णन है कि आपके आसपास यदि नदी नहीं है तो एक घड़ा पानी का भर करके लेकर के आइए और 3 दिन उस घड़े की पूजा करनी है। इससे आपके घर हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। संतान सुख के लिए और पति के सुख के लिए नारी इस व्रत को करती है। पिता तो बड़े अच्छे घर में देता है लेकिन तो भी अच्छा घर भर नहीं मिलता। तो ये नदीत रात्र व्रत आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मैंने आज ही रिकॉर्ड करके भेजी है। उसकी पूजा की पूरी विधि बताई है कि 3 दिन में ये व्रत कैसे पूरा होगा। फिर जिस घड़े को तुमने भरा है उसका 3 दिन आपने पूजन किया है, फिर उस घड़े का करना क्या है, इसको नदीत रात्र व्रत के नाम से इसको जाना गया है। उसको सुन लीजिए। घर के वैसे भी शायद आपको पता हो, ग्रामीण अंचलों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा, कहीं भी हम यात्रा करते हैं यदि खाली बर्तन दिखाई दे जाएं तो उसको अशुभ माना जाता है। ये कितनों को पता है? हाथ उठाइए, देखो सबको ही पता है। यदि खाली बर्तन दिखाई दे जाएं तो उसे अशुभ माना जाता है। भगवान प्रभु राम की बारात जा रही थी तो सामने से भरे भरे घड़े और मटके दिखाई दे रहे थे, गैयां दूध पिलाती हुई बछड़ों को दिखाई दे रही थी, तो उसको बड़ा शुभ शकुन माना गया। तो घर में बर्तनों को तुम खाली रखते हो, औंधा करके रखते हो, तो ये घर की बरकत को रोक रहा है। झाड़ू लगाते समय सींखें बाहर गिरती रहती हैं, आप उसको उठा करके इकट्ठा करते नहीं हैं, इसके द्वारा घर की बरकत रुकती है। आपके घर के जूते चप्पलें, मैं तो बिना प्रमाण के कभी कोई बात ही नहीं करूँगा, आपके घर के जूते चप्पल रसोई तक पहुँचते हैं, रसोई में ही बैठकर आप जीमते हैं, खाते हैं, इससे भी घर की बरकत रुकती है। बहुतों को आदत होती है आधा भोजन बना लिया, वहीं चकला बेलन वहीं पड़ा है, परात वहीं पड़ी है, मक्खी भिनभिना रही है, जो गुथा हुआ आधा आटा बचा है उसी को फिर शाम को मांड करके तैयार कर देंगे। ना साफ सफाई न कुछ भी। इन सब चीज़ों से घर की बरकत रुकती है। नाभि के नीचे का वस्त्र या नाभि के ऊपर का वस्त्र, कोई भी वस्त्र हो, ये घुसल खाने में पड़ा रहेगा लंबे समय के लिए, इससे भी घर की बरकत रुक जाएगी। आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले, उसमें से पानी टपक रहा है, यदि उस कपड़े के नीचे कोई साधु सन्यासी निकल गया और एक बूंद भी आपके उस कपड़े का उसके ऊपर पड़ गया तो 100 गायों का दान भी किया होगा तो भी पुण्य निष्फल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कपड़ों को सुखाने के लिए तो एक विचार करके जगह देखनी चाहिए। ये नहीं है कि जहाँ डाल दो चाहे जहाँ पटक दो, उसके लिए। और ये सब चीज़ें पहले होती थी। नारी का अंदरीय वस्त्र क्या मजाल है कि कोई देख के बता दे, ये पहले सब मर्यादाएं थी। लेकिन हुआ क्या है, कागज के नोट मिले हैं लेकिन संस्कार समाप्त हो गए, कुछ बचा ही नहीं, लाज शर्म ही उतार करके रख दिए है। यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो घर की तरक्की रुकती है, घर की वंश वृद्धि रुकती है। तो महात्मा वैशंपायन बड़ी बारीकी से इन सब बातों को बोलते हैं।